मैं लाइफ के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ पर मैं कुछ क्रिएटिव कर नहीं रहा, बस कैलकुलेट करता रहता हूँ। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है। ओह, रुको और एक गहरी सांस लो। तो मैं आपको एक शॉर्ट बट डीप स्टोरी सुनाता हूँ, तो एकदम रिलैक्स बैठो और कहानी को सुनो और समझो। एक सेंटीपीड था जो मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था। एनिमल्स कहते थे कि वो सबसे अच्छा डांसर था। तो उस सुबह एक टर्टल उसके पास जाता है और कहता है, बिग फैन सर, आपसे एक Q&A करना चाहूँगा कि आपके तो इतने सारे पैर हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मेरे 4 पैर हैं, फिर भी मैं डांस नहीं कर पाता। आप इतने सारे पैर होने के बावजूद इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हैं? कौन सा पैर है जो आप रखते हैं, और ये जो ऐसा कॉम्बिनेशन बना के आप डांस करते हैं जो प्यारा लगता है, वो कैसे कर लेते हैं? लेजेंड कहते हैं कि वो सेंटीपीड आज तक वही सोच रहा है और उसके बाद किसी ने उसे डांस करते नहीं देखा, सिर्फ सोचते हुए देखा। मैं चाहता हूँ आने वाले 6 महीनों में इस चैनल पर 2K सब्सक्राइबर हो, और इसके लिए मुझे चाहिए डिसिप्लिन। और चाहिए YouTube की बहुत ज्यादा पढ़ाई। और उस पढ़ाई के चलते मेरे अंदर एक सवाल आया, एक क्वेश्चन, व्हाट इज आर्ट? हर तरह की कला का एक पर्पस होता है, टू मेक अस फील समथिंग। पर क्या कोई बाउंड्री है आर्ट और नॉन आर्ट के लिए? जियो टोल्स्टॉय इस आर्ट में बताते हैं, कला वो इमोशन है जिसे कलाकार अपने अंदर बांध कर नहीं रख सकते। क्या ये मूत्रदान या यूरिनल पॉट आर्ट है? तो जब तुम कोई ऐसी चीज देखते हो जिसे पहले से ही आर्ट माना जाता है, तब हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। पर जब कुछ अनकन्वेंशनल हमारे सामने आता है और उसे पहले से ही आर्ट नहीं माना जाता, तब हमें थोड़ी दिक्कत होती है। तब हमें थोड़ी दिक्कत होती है। पर ये थंबनेल डिजाइनर, वीडियो एडिटर, कंटेंट क्रिएटर या फिर फिल्म मेकर्स, रीलर, टिकटॉकर्स, क्या ये सब आर्टिस्ट है? यूट्यूबर्स वगैरह, क्या ये आर्टिस्ट है? और ये जो बनाते हैं इसे हम आर्ट कंसीडर कर सकते हैं? तो ये सारे ख्यालात जो है वो मुझे आ रहे थे, ठीक है। उस बीच मैंने विंसेंट वैन गॉग की लाइफ के बारे में सुना कि 27 यानी 27 की एज में उन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू किया। कई बार सेल्फ रियलाइजेशन काफी उम्र ले लेती है। मैं अभी उस एज में हूं जहां पर मुझे ये फिक्स है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, उसे मुझे डिसाइड कर लेना है। ये एक बड़ा वो होता है, मतलब सोसाइटी हमें चुनाव दे देती है, ठीक है, कि तुम्हें अब फिक्स करके ही रखना है कि तुम्हें क्या करना है। थोड़े पैसे वैसे का माजरा होता है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मैंने अपनी पढ़ाई तो कर ली, मतलब अभी है, हो रही है, ऐसे कंप्लीट नहीं की, पर हाँ अब मेरी वो एज तो नहीं रही जब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बस पढ़ाई करनी। वो एज तो निकल गई।
मुझे आर्ट पसंद है, पर वो भी सवाल आता है कि क्या ये वीडियो एडिटिंग वगैरह आर्ट है, और क्या मैं पैसे छाप सकता हूँ? क्योंकि लोग छापते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी छाप पाऊंगा या नहीं। ओके 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 ओके, तो इमेजिन करो कि बहुत ज़्यादा बारिश आई, तूफान आया, उसके बाद भूखमरी फैली, बीमारियां फैली, पानी सड़ने लगा, तो उसके कारण फैला मलेरिया और डायरिया। भूखमरी थी, बच्चे और बूढ़े मरने लगे और उसकी लाश सड़कों पर थी। कुछ खाने के बदले लड़कियां प्रोस्टिट्यूट तक बनने को तैयार थी। ये सारी चीजें हुई बंगाल फेमाइन में, बंगाल में जो अकाल हुआ था उसमें। अब इस बीच एक आर्टिस्ट हुए, सोमनाथ होर, आई थिंक मैं सही नाम ले रहा हूं। सोमनाथ होर ने पेंटिंग्स बनाई, प्रिंट्स और स्कल्पचर बनाए। पर क्यों? क्योंकि जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, जाहिर सी बात है वो कोई पेंटिंग्स क्यों खरीदेंगे। और हाँ, सोमनाथ होर उस पेंटिंग्स को, उस स्कल्पचर को बेच तक नहीं पाए, पर उन्होंने ये सब बनाया। क्यों? कि हम आर्ट को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि हमें उससे प्यार है। हम आर्ट को पसंद करते हैं क्योंकि हमें उसकी नीड है, जरूरत है। जैसे इंसान को खाने की जरूरत है, पानी पीने की जरूरत है, छत की जरूरत है, शेल्टर की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, सेक्स की जरूरत, वैसे ही एक आर्ट की भी जरूरत है। तो ये सब सोचने में मेरा 1 महीना गया। ठीक है, ऐसा लगा जैसे मेरा ये जो दिमाग है वो एक मेरू पर्वत है और अच्छे और बुरे विचार उसे ऐसे खींच, ठीक है, दोनों तरफ से खींच ले, और इससे ना अमृत निकला, ना विष निकला, ना मेरी कुंडलिनी जागृत हुई, और ना मुझे उत्तर हो रहा। पर एक चीज मैंने सीखी कि कई बार सेल्फ रियलाइजेशन काफी उम्र ले लेती है। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं चाहता हूं कि 6 महीनों में इस चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर हो। तो क्या आप इस चैनल के साथ जुड़ना पसंद करेंगे या फिर